Hello everyone. So let's discuss the question from GATE 2024 exam. So this is a 1 mark MCQ question. देखो यहाँ पर क्या बोला है। सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो क्वेश्चन है क्या ये एक्चुअल में ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है या एक्चुअल में ये मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। तो अगर आपको लग रहा होगा कि ये ग्राफ थ्योरी का क्वेश्चन है लेकिन एक्चुअल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैट्रिक्स की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैट्रिसेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए and you will be able to solve this question very easily. चलो देखते हैं. Let A be the adjacency matrix of a simple undirected graph G. सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी ग्राफ की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है. क्यों 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 लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं कोई भी ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, लेट्स से कोई भी ग्राफ है ए बी सी डी, रैंडम ग्राफ ले रहा हूं, ठीक है. अब अगर मैं इसकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखता हूं ए बी सी डी ए बी सी डी, तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर ए डी के एडजेसेंट है तो डी भी ए के एडजेसेंट होगा. तो अगर ए आई जे की वैल्यू पर 1 है तो ए जे आई पे भी 1 होगा. सिमिलरली ए बी एडजेसेंट नहीं है, ए अगर सिंपल ग्राफ की बात हो रही है तो सारे के सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जीरो होंगे क्योंकि कोई भी सेल्फ लूप नहीं होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट ए बी के एडजेसेंट नहीं है, ए सी के एडजेसेंट नहीं है, तो ये दोनों जीरो हो गए. जब बी की बात करता हूं तो बी भी डी के एडजेसेंट है एंड डी भी बी के एडजेसेंट होगा. क्लियर. नाउ बी और किसी के एडजेसेंट नहीं है. अगर मैं सी की बात करता हूं तो सी भी डी के एडजेसेंट है और डी भी सी के एडजेसेंट होगा. ये और किसी के एडजेसेंट नहीं है. सो डू यू रियलाइज कि ये जो मैट्रिक्स है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. कभी भी किसी भी सिंपल ग्राफ के लिए अगर या फिर किसी भी ग्राफ के लिए कभी भी आप अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखते हो तो वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी. इतना पहले समझ लीजिए. ठीक है. चलो, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ अ सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ विल बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इतना तो समझ में आ. नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज ये बोल रहा है वो ये कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है आपके ग्राफ की वो खुद का इनवर्स है. दैट इज सपोज ए इज इट्स ऑन इनवर्स. सपोज ए इज इट्स ऑन इनवर्स. नाउ इसका मतलब ए और ए इनवर्स दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो हमको दो चीजें समझ में आई. क्या समझ में आई? तो पहली जो चीज समझ में आई वो ये दैट एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Adjacency matrix A is always a symmetric matrix. Therefore, अगर मैट्रिसेस सिमेट्रिक होती हैं तो मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज सेम होते हैं. Therefore, A will be same as A ट्रांसपोज. इसका मतलब अगर आप उनको देखोगे तो A और A ट्रांसपोज सेम होगा. दूसरा क्या है? गिवन A is equals to A inverse. A equals to A inverse. And we know that A equals to A transpose. A equals to A transpose. Therefore, A transpose will also be inverse of itself. क्योंकि A तो A transpose ही है तो A inverse के इक्वल है और A transpose के इक्वल है तो A transpose आपका A inverse के इक्वल हो जाएगा. ये चीजें समझ में आती है. What else do we know? What else do we know? We know अगर आप मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है. मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है. और भी हमको क्या पता है सर? ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है. ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के इक्वल है. तो कैन आई से दैट देयरफॉर और ए इक्वल्स टू ए in or A transpose equals to A inverse. A transpose equals to A inverse. Therefore, A transpose equals to identity matrix. A transpose equals to identity matrix. और ये किस चीज की कंडीशन है सर? अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन, अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो तो ऐसी मैट्रिक्स को बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स.
ये कैसी मैट्रिक्स कहलाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो आपको मैट्रिसेस से पता होनी चाहिए। क्या हुआ सर, हमको ये बोला गया कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स है, तो हमको ये समझ में आता है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इसका मतलब मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज इक्वल होंगे। दूसरी इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये that A is its own inverse, therefore A इनवर्स के इक्वल होगा और A ट्रांसपोज के इक्वल था, इसलिए A ट्रांसपोज A इनवर्स के इक्वल होगा। What else do we know? कि सर मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, और हमको पता है कि A इनवर्स A ट्रांसपोज के इक्वल ही होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो A into A ट्रांसपोज must be equals to identity matrix for this condition to satisfy। ठीक है, हमारे इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा सर, अगर A एंड A ट्रांसपोज की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल आ जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इनवर्स होगा, बट दिस दी प्राइम कंडीशन कि भाई ये समझ में आया कि A ट्रांसपोज के इक्वल है, A इनवर्स के इक्वल है, इसलिए A ट्रांसपोज A इनवर्स के इक्वल होता है होगा। वी नो कि मैट्रिक्स और उसके इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A एंड A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A। नाउ बेसिकली एक और चीज समझना सर, ए ट्रांसपोज तो ए ही है, ए ट्रांसपोज तो ए ही है, सो बेसिकली वी आर सेइंग ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। बेसिकली वी आर सेइंग ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई। यू नो ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, देयरफॉर ए इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू आई। A इंटू ए शुड बी इक्वल्स टू आई, और ये तो सीधी सीधी कंडीशन थी कि अगर इनवर्स खुद ही हो तो भी ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई आप बोल सकते हो। चलो भाई, तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ सर, सबसे पहला ग्राफ हमको क्या बोला गया है सर, ऑप्शन बोला गया है ए इज अ कंप्लीट ग्राफ, और दूसरा बोला है जी इज अ कंप्लीट ग्राफ और जी इज अ साइकिल ग्राफ। द गुड थिंग अबाउट द क्वेश्चन है कि अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ये एक साइकिल ग्राफ भी है और ये एक कंप्लीट ग्राफ भी है विद 3 वर्टाइसेस। तो C3 as well as K3, it is C3 as well as K3। इसके करस्पॉन्डिंग एक सेकंड के लिए चेक कर लेते हैं सर, A B C अगर ये, तो व्हाट विल बी द एडजेसेंसी मैट्रिक्स सर, एडजेसेंसी मैट्रिक्स A विल बी A B A। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, लेकिन एक पहले आप जिस तरीके से अप्रोच कर सकते थे क्वेश्चन को वो समझ लेते हैं सर। ऑब्वियसली सिंपल है, इसलिए प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। A इज एडजेसेंट टू B is adjacent to A as well as C. C is adjacent to A and B. Now, अगर ये मैट्रिक्स खुद की इनवर्स है तो इसका खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। सो लेट्स चेक व्हाट विल बी A into A is equals to what? So at the matrix it will be 0 1 1 1 1 0 multiplied with same matrix 1 1 1 1, and what will be the result? Please look for the result and check कि क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो देखो 0 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो सर ये तो पहला ही एलिमेंट 2 आ गया, ये तो पहला ही एलिमेंट 2 आ गया। 0 इंटू 0 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, सो 2। सो जैसे ही आपको 2 दिखा, भाई यही क्वेश्चन की ट्रिक थी, अदरवाइज 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं होता, अदरवाइज 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं होता। 2 देयरफॉर cannot be the identity matrix। यहां पर ये 2 तो आना ही नहीं था, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आया ना, ये 1 होना चाहिए था। तो भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। अब समझते हैं बात को दूसरी चीज। सर क्या बोला था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू दैट जी इज अ कंप्लीट ग्राफ। अरे सारे के सारे कंप्लीट ग्राफ के लिए तो ऐसा हो नहीं रहा है, सो स्टेटमेंट इज फॉल्स। सिमिलरली जी इज अ साइकिल, सारे के सारे साइकिल के लिए ट्रू होना चाहिए था, लेकिन C3 के लिए ट्रू नहीं है, तो ये भी खत्म हो गया। उसके बाद बोलता है देयर इज नो सच ग्राफ, वी डोंट नो देयर इज एनी ग्राफ और नॉट। एक और ऑप्शन अभी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज जी इज अ परफेक्ट मैचिंग। तो आपको परफेक्ट मैचिंग वाले ग्राफ के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। परफेक्ट मैचिंग, आपको ये पता है परफेक्ट मैचिंग हमेशा सिर्फ तभी एग्जिस्ट कर सकती है जब आपके ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन हो।
तो लेट्स से उनके मेरे पास 4 वर्टाइसेस हैं ए बी सी डी, ठीक है। इज इट अ परफेक्ट मैचिंग? यस सर, इट इज अ परफेक्ट मैचिंग। परफेक्ट मैचिंग क्यों? क्योंकि हर वर्टेक्स की डिग्री एग्जैक्टली 1 है। परफेक्ट मैचिंग, क्लियर। अब इसके करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगी? सर इसके करस्पॉन्डिंग जब एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखूंगा, अब इसके अंदर सर ए गया, सर ए एंड बी एडजेसेंट है, ठीक है, बाकी कोई एडजेसेंट। सिमिलरली सर अगर ए बी के एडजेसेंट है तो बी ए के एडजेसेंट होगा, बाकी किसी और के एडजेसेंट नहीं होगा, क्योंकि डिग्री हर वर्टेक्स की एग्जैक्टली 1 है। अगर हर वर्टेक्स की डिग्री 1 है, इसका मतलब हर वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट होगा, सिर्फ एक ही रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा 1, और कॉलम में भी एक ही एलिमेंट होगा 1, ठीक है। तो ये बाकी ये सब क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। सर सी डी के एडजेसेंट है तो सी डी विल बी 1, ऑल अदर एलिमेंट्स विल बी 0, एंड अगर सी डी एडजेसेंट है तो डीसी भी एडजेसेंट होंगे, इसलिए डीसी will be 1, all other elements will be 0. So do you realize that this is also a symmetric matrix? Obviously adjacency matrix है तो symmetric matrix तो होगा ही होगा। Now हमको जो चेक करना है, that will be A into A is equals to what? A into A is equals to what? तो सबसे पहले तो ये देख लो क्या ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है? हाँ सर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हर रो में एक 1 हो और हर कॉलम में एग्जैक्टली 1 हो, each row and each column has exactly 1 1, ठीक है। हर रो और हर कॉलम में अगर एग्जैक्टली 1 1 हो तो वो क्या है? आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता होती तो आपको मालूम है कि जब इसका मैं इसका मैं खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा, इसका ट्रांसपोज भी ये खुद ही होगा, तो इसका अगर इसके खुद के ट्रांसपोज जो कि ये खुद ही आएगा, इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करूंगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। वो एक और बात चेक कर लेते हैं। सर व्हाट इज ए डॉट ए? तो ए डॉट ए विल बी राइटेड at the matrix 0 1 0 1 1. Now multiply the matrix with itself 1 1 1. So what will be the result? Let's look at this. So 0 into 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0 0, so this will be 1. तो दूसरे को देखो, तो 0 into 1 0, 1 into 0 0, 0 into 0 0, 0 into 0, so 0 into 0 0, 1 into 0 0, 0 into 0 0, 0 into 1 will be, so 0 into 0 0, 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 का पास रो। सेकंड रो के लिए देखो, 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0, 0 into 0। सेकंड के साथ देखो सर, सेकंड रो देखा ना हमने, 1 into 0 1 in, सेकंड रो 1 into 0 0 into 1 this, so 1 into 1 1 into 0 1 into 1 0 into 0 0 0 0 into 1, then थर्ड के साथ so 1 into 0 0 0 into 0 0 into 0 1 1 into 0 0 into 0 0 into 1 0, थर्ड को देखो तो 0 into 0 0 into 1 0 into 0 1 into 0 into 1 0 into 0 0 into 0 1 into 0, 0 into 0 0 into 0 1 into 1, so बोथ के साथ 0 0 0 into 1 0 1 into 0। तो डू यू रियलाइज कि यहां से जो मैट्रिक्स आती है दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या समझ में आता है सर, यहाँ पर ए और
A into A is equals to identity matrix, therefore A equals to A inverse, therefore A equals to A inverse. प्राइम प्रॉपर्टी सर हर एक के लिए चेक करने की जरूरत नहीं थी, हर एक का इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं थी, हर एक का इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं थी। हमको क्या समझ में आता है, तो दो चीजें समझ में आती है कि हमारी एडजेसेंसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, इसलिए A will be equals to A ट्रांसपोज, राइट। सो मेट्रिसेस विल बी बेसिकली ऑर्थोगोनल, क्यों? क्योंकि अगर A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A इनवर्स, इसका मतलब अगर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल हो तो दोनों मैट्रिक्स कैसी कहलाती हैं? ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। चलो अपार्ट फ्रॉम दैट हमको ये समझ में आता है कि अगर मैट्रिक्स का इनवर्स वो खुद था तो A इंटू ए इनवर्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। नाउ A इनवर्स की वैल्यू तो A ही है, इसका मतलब A स्क्वायर हैज टू बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको जो चेक करना था, किस मैट्रिक्स का खुद के साथ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ऐसा ग्राफ जिसके करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स को अगर खुद के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा, वो आपको देगा आपके क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है उसकी इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो आपको यहां से क्या समझ में आता है कि सर कंप्लीट ग्राफ एंड साइकिल ग्राफ की जो एडजेसेंसी मैट्रिसेस हैं, अगर उनको मैं खुद के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये जरूरी नहीं है कि मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले। इसलिए कंप्लीट ग्राफ और साइकिल ग्राफ जो गिवन क्वेश्चन की कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं करते, लेकिन अगर आप किसी भी परफेक्ट मैचिंग के करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स लेते हो और उस एडजेसेंसी मैट्रिक्स को खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आपको हमेशा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि आपका जो परफेक्ट मैचिंग के करस्पॉन्डिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स है उसके अंदर हर रो एंड हर कॉलम में एग्जैक्टली वन वन है, और उस सिचुएशन में आपकी मैट्रिक्स हमेशा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती हैं। तो यहाँ पर ये समझ में आता है कि किसी भी परफेक्ट मैचिंग के करस्पॉन्डिंग अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स लूंगा और उसका खुद के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। इसका मतलब परफेक्ट मैचिंग की जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स है वो खुद का इनवर्स है। इसलिए द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। क्लियर? तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता था, आपको थोड़ी सी ग्राफ थ्योरी का, तो एक्चुअल में अगर मैं बोलूं तो ग्राफ थ्योरी का तो सिर्फ इतना था कि आपको ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखना आता है या नहीं आता है। अदरवाइज आई वुड से कि ये क्वेश्चन प्योरली एक क्वेश्चन था मैट्रिसेस का। ओके, थैंक यू वेरी मच।